नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विकास खन्ना जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। विकास जी, सर आपका स्वागत है। मेरा आपसे सवाल है पहला कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है आम आदमी पार्टी में, कैसे आपका जुड़ाव हुआ सर? पहले तो मैं नमस्कार कहना चाहूँगा सभी लोगों को। जुड़ने का सर मेरा ऐसा हुआ, मेरा एक स्टाफ था, तो करीब 2-3 बजे रात के आसपास उसका एक्सीडेंट हो गया। ओके ओके। तो एक्सीडेंट की वजह से हमने, हमारे कोई बीजेपी कार्यकर्ता भी हमारे बड़े क्लोज थे जी सर। और भी एक दो थे। हमने फ़ोन करा तो हॉस्पिटल में लेने से थोड़ा सा, कभी उसको लेके मैं 4-5 बजे से लेके जी। इमरजेंसी से लेके उसको लेके 7 साढ़े 7 तक घूमता रहा। ओके सर। तो वहाँ किसी ने मेरे से बोला कि अगर कोई आम आदमी पार्टी में, दिल्ली सरकार में कोई आपका अगर कोई है, कोई लिंक में या कोई नियर डियर है आपका कोई, तो आप उससे बात करके देखिए। जी। तो अब सुबह रात भर घूमने के बाद फिर सुबह काफ़ी हेक्टिक हो गया था, मगर मैंने उसको फिर भी, एक है जानने वाले, उनको फ़ोन करने का सोचा कि एक बार करता हूँ। मैंने उनको फ़ोन करा, उन्होंने उठाया नहीं, एक बार 2 बार, तो हार के मैं भी थक के सो गया। 2 घंटे बाद मैं उठा, वो भी लड़का इमरजेंसी में, उसको वापसी रुकवाया था, उसके रिलेटिव भी साथ में थे जो मेरा स्टाफ था। फिर मैंने उसको फ़ोन करा, उसकी मिस कॉल आई थी, मैंने उसको फ़ोन दोबारा करा तो उसने उठा के मेरे को बताया। वो लक्की जी है हमारे यहाँ के, आम आदमी पार्टी जी के ही हैं। काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। उन्होंने बात करी, डॉक्टर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, उनसे बोला उन्होंने, और सौरभ जी का भी सपोर्ट था। सौरभ जी से भी हमने फ़ोन करवाया कि एक बार जो हो सकी हेल्प हमारे लड़के के लिए, ऑफिस के लड़के के लिए करिए। सर उनको एडमिट कर लिया गया, उसको ऑपरेट करा, उसका ऑपरेशन हुआ, टांग का रॉड डली उसकी टांग में। तो थोड़ा इम्प्रेस हुआ मैं भी कि फटाफट काम हो गया। उसके बाद उसको 15 से 20 दिन वो वहाँ रहा, उसका पूरा उपचार करा गया। तो थोड़ी क्लोजनेस आ गई हमारी, और लोग सुनने में आए दिन आता था कि आम आदमी पार्टी ये कर रही है, केजरीवाल जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये नई स्कीम आ रही है, मोहल्ला क्लिनिक है। और सबसे ज़्यादा जब हुआ था ये, इन्होंने ट्रम्प आया था तो स्कूल्स वगैरह भी उन्होंने ट्रम्प नहीं देखे थे, और स्कूल्स के हैप्पी क्लासेस, ये वो, इतना स्कूल के इन्होंने चेंजेस कितने करे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मगर हम भी चाहते हैं अगर ऐसे चेंजेस होंगे तो क्यों पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, इतनी फ़ीस क्यों देंगे हम लोग। तो ये तो बहुत कुछ सुनने में आता रहता था कि ये सब कर रही है दिल्ली सरकार। फिर कोविड आया, तो कोविड में दिल्ली सरकार ने काफ़ी राशन दिया, गरीब लोगों की बड़ी सेवा करी है। अब वैक्सीन तो इस साल आई है, पिछले साल की बता रहा हूँ मैं। सैनिटाइज़ करवाया उन्होंने, मैंने खुद पर्सनली संत नगर में सैनिटाइज़ करवाया। तो अच्छा लगता है सर किसी की हेल्प करने में, और थोड़ा बहुत काम आओ। बाकी किसी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, बस ये है कि जैसे ये जो बीजेपी ने फोटोग्राफी का ट्रेंड चालू करा है, तो ये करना पड़ता है। भैया आप क्या कर रहे हो, तो फ़ोटो भी खींच के देनी पड़ती है, भेजनी पड़ती है। तो सर क्षेत्रीय विधायक जी कैसा रोल है सौरभ जी का? सर सौरभ जी बहुत, मैं कह रहा हूँ कि एक मतलब जैसा आदमी, तो जिस पोस्ट की वजह से नहीं, वैसे भी उनका, अगर आप इतना साफ़ सुथरा उनका नेचर है, इतना छवि उनकी इतनी अच्छी है कि अगर वो संत नगर आते हैं तो लोग वैसे ही मिलने चले जाते हैं, पता चल जाता है कि सौरभ जी आए हुए हैं। और बाकी काम को लेकर बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। संत नगर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है सौरभ जी के आने से? सर बूम बैरियर लगवाए थे उन्होंने, ओके। और मोहल्ला क्लिनिक तो हमारे इधर संत नगर में तो है नहीं। पानी सीवर की व्यवस्था सर पानी का क्या है कि पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी पानी की टाइमिंग की, बहुत थोड़ा सा स्टार्टिंग में पानी की बड़ी दिक्कत है, मगर सौरभ जी ने पानी का लाइन चेंज करवाई है, सीवर लाइन चेंज करवाई है, IGL का काम करवाया है उन्होंने, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने संत नगर में बोर्ड वगैरह पूरे प्रॉपर जो एड्रेस के लिए होते हैं, कौन सी गली में कहाँ जाना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे करवाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सड़कें बनवाई है मेन तो, अभी 1-2 साल पहले। ये रोड आप बाहर बनी हुई देख रहे हैं, सौरभ जी की उसी से बनी है फंड से। सर बाकी ये दिल्ली महामारी, कोरोना महामारी को देखते हुए सर दिल्ली की जो सरकार है उसकी कैसी व्यवस्था रही सर दिल्ली में? दिल्ली सरकार ने, देखो पहले करते हैं पिछले साल कोविड की बात। पिछले साल दिल्ली सरकार ने खूब राशन दिया। हमारे यहाँ राशन है उन्होंने छुड़वा दिया, हमने खुद पैकिंग करवाई है। जो लेबर थी, जो रुकी हुई थी लेबर, जो कोई जैसे कई बिल्डर हैं, कुछ खिलाते हैं, 1 दिन खिला दिए, 10 दिन खिला दिए, हफ्ता खिला दिए, मगर उनको पता नहीं था कोविड इतना लंबा चल जाएगा। तो उन्होंने राशन, दिल्ली सरकार ने, जो लक्की जी हैं उन्होंने हमारे यहाँ छुड़वाया, सौरभ जी के ही कहने से।
कि भाई यहाँ छुड़वाओ। फिर हमने उनकी पैकिंग करा के, क्योंकि वो तो कट्टे में आते हैं आटे और दाल वगैरह, तो हमने उनकी पैकिंग करके लेबर्स को भी दिया है। तो ये तक खाने का कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश। मगर ये है कि मेरा मानना है कि गुरुद्वारा जो हैं सरदारों ने जितना करा है, मैं उससे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। दिल्ली सरकार ने भी बहुत काम करा है, मगर ये है कि थोड़ा सा जो गुरुद्वारा ने करा है वो तो कोई कर ही नहीं सकता। सर दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी को लेकर बात कर रहे हैं, हाँ जी, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? सर ऑक्सीजन की कमी तो देखो मेरे पास कोई पूरे सबूत तो है नहीं कि मैं बोलूँ, मगर न्यूज़ चैनल तो देखो ऐसा है कि वो तो बीजेपी की हर चीज़ बोलते हैं। अब जो आम आदमी का कोई विधायक था जिसके पास सिलेंडर मिले, कोर्ट से उसको क्लीन चिट मिल गई है। फिर अभी गौतम गंभीर का आ रहा था कि गौतम गंभीर का भी है। तो अब सर देखो, हो सकता है मैं मानता हूँ कि हो सकता है गौतम गंभीर भी अपनी जगह सही हो, रखा हुआ लोगों को देने के लिए। वैसे ही उन्होंने भी रखा था, आम आदमी पार्टी के एमएलए थे इमरान, क्या नाम उनका नाम थोड़ा सा, हाँ, तो मतलब उन्होंने भी देने के लिए रखा था। तो अब ये कि कोई आ गया जी आपने क्यों रख रखे हैं, अब हो सकता है दान करने के लिए रखे हो, मगर ये है कि इसमें आपदा में अवसर वाली बात नहीं होनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। करी है लोगों ने, ऐसा नहीं है। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि किस पार्टी ने करी है किसने नहीं करी है। जो जितना कर सकता था उसने करी है, हर आदमी ने करी है, कोशिश जितनी कर सकता है। हमने भी 1-2 लोगों को सिलेंडर दिलाया। उसके बाद सर ये है कि परेशानी, अब बहुत लोग परेशान हुए हैं, इतने फ़ोन बजते हैं, बजने लगे कि हमने भी हार के बोला कि जितना बोला लक्की जी को बोला, वो भी लगे हुए थे। कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोविड टेस्ट भी करवा रही है आम आदमी पार्टी, बहुत स्पीड से कोविड टेस्ट कराया उन्होंने। पिछले साल तो बहुत स्पीड से कराया, इस साल भी कराया। और वैक्सीन भी दिल्ली सरकार के आपने देखा स्कूल्स वगैरह में वैक्सीन गौरी में खुद लगवा के आया हूँ वैक्सीन। तो अब ये है कि वैक्सीन वगैरह अगर जल्दी जल्दी लग जाती है, जैसे वो केजरीवाल जी ने बोला भी है कि भाई जल्दी जल्दी वैक्सीन लगाया जाए, मगर पता नहीं सबके अपने विचार नहीं मिलते। बीजेपी वाले कहते हैं नहीं जी आराम आराम से लगाओ, नहीं तो वैक्सीन ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसे थोड़ी हो तो ख़त्म हो जाएगी, अब किसी को मरते हुए तो देख नहीं सकते। अच्छा ये बताइए विकास जी, जैसे कि अनलॉक खुल गए हैं, बाज़ारों की स्थिति को लेकर बात कर लेते सर, कैसी स्थिति है दिल्ली की? सर देखो, मैं पहले तो सबको ये बोलना चाहूँगा, पूरे समाज के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि सर मास्क ज़रूर पहन के रखें। मैं खुद ऐसा हूँ कि कोविड जब ख़त्म हो गया, मैं वही बात आपसे बोल रहा हूँ, कोई अपनी बुराई नहीं करेगा कि मैंने भी मास्क उतार दिया था कि अब कोविड ख़त्म हो गया, वैक्सीन भी नहीं आई थी, चलो जी सब नॉर्मल था, क्योंकि इतनी डेथ नहीं हुई थी, इतना नुकसान नहीं हुआ था हमारे लोगों का। अब आए दिन सुनने में आता है ग्रुप्स होंगे, हर आदमी के 3-3 4-4 ग्रुप्स होते हैं। मैं सुनने में सुबह उठते कि फलाना बंदा चला गया, ढिकाना बंदा चला गया, तो वो बड़ी दुखदाई होती है किसी की भी हो। और इस बार तो इतने यंग और अच्छे लोग हाँ बचे नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मास्क पहले तो मास्क पहनिए ज़रूर। मास्क कैसा भी हो, अगर आप शादी में भी जा रहे हैं तो डिज़ाइनर मास्क भी मिलता है, वो पहन के जाइए। सिक्योरिटी आपकी कि कोई कैसा है, कोई वेटर आपके पास कुछ ला रहा है, कुछ नहीं अलग, कहीं भी जाए मास्क ज़रूर पहनिए पहली चीज़ तो। दूसरा है कि वैक्सीन लगवाइए, सिक्योरिटी तो पूरी वैक्सीन से ही है। अगर पता चला नेक्स्ट ईयर कोई इशू नहीं हुआ, 2 साल नहीं होते, तो इसका मतलब कि वैक्सीन कामयाब हो गई हमारी, ओके रिपोर्ट है। जैसे पोलियो की है और चीज़ों की है तो ठीक है। तो यही मैं बोलूँगा कि सर वैक्सीन लगनी चाहिए प्रॉपर, जल्दी जल्दी हर आदमी कवर हो फटाफट, और मास्क पहन के रखिए। धन्यवाद आपका विकास खन्ना जी। तो ये हमारी सीधी बात विकास खन्ना जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।